इस धर्म ध्वज को, इस शांति सुकून देने वाले ध्वज को, गुरु के संकल्प ध्वज को एक खड़ा करके एक खुशहाली के लिए पूरे देश में उसकी कीर्ति फैल जाएगी। उठाइए मान सब लोग
गुरुदेव जय जय गुरुदेव इनकी शरण मेरे मन ये है गुरुदेव जय जय गुरुदेव इनके चरण कमल मन से जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव इनके चरण कमल मन से जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव दाता गुरुदेव मेरे स्वामी गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव गुरुदेव मेरे स्वामी गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव मालिक गुरुदेव मेरे रक्षक गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव मालिक गुरुदेव मेरे रक्षक सतगुरु गुरुदेव मेरे प्रियतम गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव सतगुरु गुरुदेव मेरे प्रियतम मौसम कौन कुटिल खलकामी तुम सब जनो गुरु अंतर्यामी मौसम कान कुटिल खलकामी तुम सब जनो गुरु अंतर्यामी जय गुरुदेव ज्ञान दो मोरी समस्त जीव जो करूँ कोई जो आरती गुरुदेव की गावे गावे नामी गावे पावे जो आरती गुरुदेव की गावे गावे गाओ पावे जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव गुरु पद परम परा जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव सुरति सुहास सरसी अनुरागा जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव सुरति सुहास सरस अनुरागा जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव श्री गुरुनाथ ज्योति जय गुरुदेव जय
गुरुदेव जय जय गुरुदेव करो विचार सुगल मन माही जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव कलयुग केवल नाम आधार जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव कलयुग केवल नाम आधार जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव सुमीर सुमीर कर उतरे पारा जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव सुमीर सुमीर नर उतरने पारा जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव प्रभु का प्यारा नाम सत्य को लाएंगे जन जन में शांति को लाएंगे सब जीवों का उद्धार कौन करेंगे जोर से बोलो जोर से बोलो प्रेमियों धर्म प्रेमियों राष्ट्र प्रेमियों राष्ट्र भक्तों जिस आजादी की नींव पर खड़े हो ये आजादी हंसी मजाक में नहीं मिली थी स्वार्थ लोभ लालच की भावना को रखकर नहीं मिली थी कितने लोग कुर्बान हो गए कितनी माताएं निपुती हो गई कितने बहनों का सुहाग लुट गया तो आजादी के दर्शन मिले आज बिचारी आजादी पूर्णतया बर्बादी की कगार पर खड़ी होकर रो रही चिल्ला रही आंसू आ रही न कोई सुनने वाला है न कोई आंसू पोंछने वाला है आजाद भगत नेता सुभाष की कुर्बानी आज रुलाती है माँ बहनों की इलाज लुट रही क्या तुम्हें शर्म नहीं आती है गांधी जी के अधूरे सपने गांधी जी के अधूरे सपने अब पूर्ण यही कराएंगे और जग में जय ये गुरुदेव का झंडा ये लहर लहर लहराएंगे स्वामी जी की बाणी है कलयुग में सतयुग आएगा और जग में जय ये गुरुदेव का झंडा लहर लहर लहराएगा। प्रेमो प्रेमियों ये दोस्त ये वीर शहीद देश समाज की संत महापुरुष आत्मा की दोनों का काम अलग है एक क्रांतिकारी है एक शांति दूत सतलोक सचखंड अनामी राम प्रभु धाम से आता है और वो संपूर्ण क्रांति को
अशांति को और भ्रांति को शांति में परिवर्तित कर देता है। आज देश को शांति की जरूरत है। अब क्रांति किसके लिए करोगे? किसका खून बहाओगे? कोई विदेशी परदेशी तो है नहीं, सब स्वदेशी, सब अपने ही हैं। जब सब अपने हैं, राष्ट्र अपना है, राष्ट्र का सामान, राष्ट्र की व्यवस्था सब अपने लिए है, तो फिर तोड़फोड़ आंदोलन, ये धरना घेराव, ये रैली, ये जो की जा रही, क्या राष्ट्र हित में है? आपको ये सब विचार करना पड़ेगा और इसकी सजा ये सब राष्ट्र के जिम्मेदारों को भोगनी पड़ेगी। कोई ऐसा नहीं जो बच जाए। अभी तो आपको मौका दिया गया है अच्छे से अच्छा और बुरा से बुरा, जो भी तुम्हारी इच्छा हो कर लो। जिस दिन संत महापुरुष सामने आके खड़े हो जाएंगे तो तुम्हारी एक भी नहीं चलेगी, तो तुम्हारा खत्म। उसी समय से तुम्हारे सजा पाने का समय शुरुआत हो जाएगा। तभी आपसे कहा था कर लो, ले लो यश, तुम सबको मौका दे दिया गया, आप सबको ले लो, कर लो, लोगों को न्याय दे दो, रक्षा कर दो, हिफाजत कर लो। अरे रोजी रोटी कोई तुमसे नहीं मांगता, रोटी तो खुद कमा के वो खा रहा है, घर अपनी कमाई से बना रहा है, बाल बच्चे अपनी कमाई से पाल रहा है, पढ़ा लिखा रहा है। अरे तुम्हारा तो केवल इतना कर्तव्य है कि इनको रोजी रोटी दे देते और इनकी रक्षा और हिफाजत कर देते और प्रजातंत्र में इस प्रजा को न्याय दे देते। तुम्हारा इतना ही काम था, तुम वो भी नहीं कर पाए हो। न्यायालय लिखते हो न्याय किसी को आज तक दे पाए हो? ये न्यायालय की घूस का है, ये घूस का सिफारिश का वाले है, न्याय का है। ये सब लिख करके जो तुम रखे हो, ये देखने वाला सब देख रहा, वो सब पढ़ रहा, सब देख रहा है और ये भी देख रहा कि न्यायालय लिखकर तुम न्याय को कलंकित कर रहे हो, बदनाम करते हो। तुम्हारे पास न्याय देने की कोई व्यवस्था नहीं है, तुम खुद ही अन्याय में फंसे हुए हो, क्योंकि न्याय में कुछ मिलता नहीं है। अन्याय के लिए तुम लंबा समय निकालते हो, उसी में आमदनी का जरिया बनाए हो। तुमको ये नहीं मालूम है ये अनैतिक कमाई तुम्हारे किसी काम नहीं आएगी। अगर एक बच्चा चोर डकैत शराबी कबाबी हो गया, जुआरी, तो तुम्हारी सारी कमाई जीवन की चली जाएगी, कुछ आपके हाथ लगने वाला नहीं है। इसलिए कहा गया था कर दो न्याय, दे दो न्याय। ऐ प्रजातंत्र के रखवालो, न्याय दे दीजिए, सुरक्षा कर दीजिए। अगर तुम ये नहीं कर पाए और ये अगर फैसला और न्याय किया का ये कानून अगर संतों के हाथ में चला जाएगा, तो कहा था फैसला संत कर लेंगे तो हाकिम चाट बेचोगी, तुम किसी काबिल नहीं लोगे। वकीलों, तुमने न्याय का संकल्प प्रतिज्ञा शपथ ली है और न्याय का कानून तुमने पढ़ा है और अपना नाम इसीलिए न्याय के साथ में जोड़े हो। वकील का समझते हो, ये वो वकील है जहां ठोक दो दराज न हो तो दराज बन जाएगी, रास्ता निकल आएगा धन का। ये ऐसी कील है जहां लग जाएगी धन का रास्ता तुरंत बना देती। इसीलिए इन वकीलों ने तुमको कितना गुमराह किया है। तुम्हारा नाम क्या रखा है? मोकिल, यानी मुंह और वकील कुछ नहीं। तुम्हारा नाम क्या दिया? मोकिल। कहता है मोकिल है, ना इसके मुंह है, ना अपनी बात कह सकता, ना अपना दर्द ये बता सकता। प्रजातंत्र में बोले ये कानून है, प्रजा को अपना दुख दर्द यानी बताने का भी अधिकार नहीं। मारा कोई गया है, अरे जो मारा गया और दर्द का सच्चा सबूत प्रमाण वही दे सकता है, लेकिन उसको अपना दर्द कहने का अधिकार नहीं। अपनी बात अपना दर्द कहने के लिए एक किराए का टट्टू वकील किया जाता, जो न मौके पर गया न देखा, आंख का देखा नहीं, कान का सुना भी नहीं, दर्द भी कुछ नहीं जानता है, उसको मान्यता दी है कि तुम्हारी
तरफ से ये यानी बताएगा, लेकिन जो मारा पीटा गया है, लूटा गया है, ठगा गया है, ये अपने दर्द को कहने का इसको अधिकार नहीं है। बोलो प्रेमियों, प्रजातंत्र है, आप प्रजातंत्र मानोगे इसको? यानी प्रजातंत्र में प्रजा को अधिकार ही नहीं कुछ, न न्याय मांगने का, न फरियाद करने का, न अपनी सच्चाई कहने का, क्या कोई किसी तरह का अधिकार नहीं। क्या प्रजातंत्र रहा है या प्रजातंत्र समाप्त हो चुका है? आपको ऐसा विचार करके रखना चाहिए। तो उसका नाम इसीलिए रख दिया, तुम समझ नहीं पाए, उर्दू में नाम रख दिया मौखिक। कहा इसके मुंह भी नहीं है, ये अपनी बात कही नहीं सकता, न सुनी जाएगी। और अकील यानी अपनी बुद्धि में नहीं बता सकता, लगा सकता। केवल किराए के टट्टू, वकील के सारे हो, पैसा वही ले रहा है, वो तुमसे पूछ लेता है, केवल कागज पर लिख देता है, उसी के अनुसार बहस कर देता है। अरे तुम अगर न बताओ, ये बहस करके न्याय दिला दे तो माना जाए इसके पास कोई डिग्री है, कोई ज्ञान है। ये तो सब तुम्हें से पूछता। अंधेर नगरी अनबुझ राजा। प्रेमियों, ये समय कितना खतरनाक है। इसी समय के लिए संत गोस्वामी जी महाराज ने क्या कहा था, लिखा है रामचरितमानस में कि बहुमत तीमत बाल मत, जहां अन्याय का बहुमत होगा न्याय तुमको दिखाई नहीं देगा। ऐसे अन्यायी, वादा खिलाफी करने वाले, शराबी कबाबी, चरित्रहीनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनाया जाएगा। एमपी में उनको बनाया जाएगा। देखो कैसा अंधा कानून है। एमपी में सब यहाँ तो निरक्षर भी बन जाते हैं। निरक्षर जो किसी डिवीजन में पास नहीं होता वो नेता बनता है, कोई डिवीजन नहीं उसका, और वो नेता IAS PCS प्रशासन करता है। ये तुम्हारी मानवता इंसानियत है। IAS PCS ज्ञान रखने वालों, ये तुम्हारे पर घोर अन्याय है। और तुम्हारा कितना हनन हो रहा है कि वो बिना पढ़ा लिखा पर जो किसी डिवीजन में पास नहीं होता वो नेता बनता है। अरे वो नेतृत्व कर सकता है। एक सच्चे नेता को देश का नेतृत्व करने के लिए 14 गुणों की जरूरत है, और इनमें एक गुण नहीं और असंख्य अवगुण है। ये नेतृत्व पर नहीं। आपको यह सब विचार करके रखना चाहिए। ये इतिहास तुमको चैन नहीं लेने देगा। ये संतों का जो इतिहास बन रहा है तुम्हारे सामने नदी खोलकर जब रख दिया जाएगा, तुम अपने गुनाहों की माफी की दरबार में जाके माफ कराओगे। ये सब आपको विचार करना चाहिए। तो मैं तो केवल अभी इशारा कर रहा हूं, कुछ कह थोड़ी ना हूं। और सबके हित में ये निंदा आलोचना नहीं, हकीकत है। अरे सत्यता, सच्चाई और बुराई बताने के लिए तो स्कूल कॉलेज खोले गए थे। अच्छाई बुराई बताने समझाने के लिए थाने कचहरी कोतवाली कोर्ट और न्यायालय बनाए गए थे। प्रेमियों, ये तो संतों का दरबार है, यहाँ हमेशा सत्य ही चर्चा हो। अब ये जरूर है सत्य कड़वा होता। जो स्वार्थी लोभी राशि है उनको खराब लगेगा। जैसे चोर चोरी कर रहा हो और कर्मचारी अधिकारी पुलिस के इसको पकड़ करके पीटे, कहे तुम बहुत बड़े पापी हो, सबसे खराब काम तुम करते हो, तो वो चोर क्या कहेगा, तुम हमारी निंदा करते हो, हमारी बुराई करते हो। लेकिन प्रेमियों, हकीकत में क्या, सिद्धांती दृष्टिकोण से क्या है, ये विचार आपको करना चाहिए। सिद्धांत क्या कहता है, लेकिन जहां पर सिद्धांत का अंत हो गया, खत्म कर दिया, कोई सिद्धांत नहीं। इनका मनमुखी कानून जो इनके हित में हो, जिसमें ये फंसे ना, वही कानून माना गया। जो सप्त ऋषियों के द्वारा भारतीय संविधान लिखा गया है, अगर वो कानून खोल करके रख दिया जाए, ये जितने हारे जीते जो तुम्हारे यहाँ सब बन गए हैं, रिटायर हो गए, ये सब मुलजिम ही माने जाएंगे। और कोई ऐसा नहीं है जो 302 का मुलजिम न हो। अपनी गद्दी पाने के लिए
अपने प्रतिद्वंदी को जो आगे जा रहा है या बढ़ रहा, फौरन उसका कत्ल करा दिया जाता, फौरन कत्ल, मर्डर करा देते। तो जो ऐसे कत्ल खून खराबा से जो गद्दी पर बैठेगा वो सुख शांति देगा, उस पर तो मौत का कलंक लगा। जैसे गाय किसी से मर जाती है तो गाय की पूंछ काट करके अपना मुंह बांध कर, यानी सबसे अपनी क्षमा यात्रा की भीख मांगता गांव गांव जाके अपने गुनाहों पापों के लिए, मेरा पाप, मेरी हत्या का ये दोष मिट जाए, मुझे माफ कर दिया जाए। और ये सब क्या कर रहे हैं? देखो इनको, आपको ऐसा विचार करके रखना चाहिए, ये सब तुम्हारी। और ये मत सोचो तुम्हारा सब नोट होना। तुम अपनी अज्ञान दृष्टि से जो सोच रहे हो वो तुम्हारे लिए कामयाबी नहीं है। जो ज्ञान दृष्टि से जो परमात्मा ने अपना एक कैमरा लगा दिया तुम्हारे पीछे कुदरत के द्वारा, वो कुदरत सब नोट कर रही है। कितना अच्छा कर रहे हो, कितना बुरा, कितना धोखा दे रहे हो, कितनी बेईमानी कर रहे हो, कितनी रक्षा हिफाजत, कितनी मदद करते हो, कितना सहयोग करते हो, यह सब तुम्हारा नोट हो रहा। इसलिए महापुरुषों ने इस जीवात्मा को अपने घर जाने के लिए रास्ते का ज्ञान क्या कहा है और कौन कौन बाधक है। साधक कोई नहीं, सब बाधक ही है, सब बाधा ही डालने वाले हैं। आगे क्या कह रहे हैं कि ये तो भूले विषय वास में, तो भूले विषय वास में, ये तो भूले विषय वास में, तो भूले विषय वास में, भरम धस इनकी रग रग में, भरम धस इनकी रग रग में, खोजरी पिया को निज घट में, खोजरी पिया को निज घट में। कहता तुम जिनके सहारे हो, जो तुमको धर्म का झूठा संदेश, किसी को देखा नहीं, न कभी जीवन में किया भी नहीं, केवल किताबें पढ़ ली, रट ली और तुमको सुना सुना करके मान सम्मान धन सामान लेने लगे। ये कितने बड़े कर्जदार हैं मानव इंसानों के। और आपको ये सब विचार करके रखना भी चाहिए। आगे क्या कह रहे हैं कि इनके संग पिया नहीं मिलना, इनके संग पिया नहीं मिलना, ये पिया मिले कहूँ साध समग में, पिया मिले कहूँ साध समग में, ये बिना संत कोई भेद ना पावे, संत कोई भेद न पावे, वो तो ही कहे अलग में, वो तो ही कहे अलग। प्रेमियों, जीवात्मा को जगाना परमात्मा से मिलाना, कहा इसका अंत बिना संत के कोई नहीं जा सकता और किसी के बस की बात भी ये नहीं है। कह रहे वो तो इनसे अलग होगा, इन स्वार्थी लोभी राशियों की में इसके साथ रहकर तुम परमात्मा को नहीं प्राप्त कर सकते हो। आगे क्या कहे कि जब लगे संत मिले नहीं तुमको, जब लगे संत मिले नहीं तुमको, खाए ठगोरी इन ठगियन में, आए ठगोरी इन ठगियन में, सतगुरु शरण गहो प्यारे, सतगुरु शरण गहो अब प्यारे, मिलो ज्योति जगमग में, मिलो ज्योति जगमग में। ये जीवात्मा चेतन परमात्मा कंस ये अपने प्रकाश में देश में कैसे मिलेगी? सतगुरु शरण कहो प्यारी,
कि सदगुरु दयाल ने अपनी जीवात्मा को जगाया, परमात्मा से मिला लिया है। परमात्मा के दरबार का दरबारी रोज बड़ी प्रतिज्ञा इस मुक्ति दिवस में छिपी हुई है। मुक्ति दिवस के पीछे का इतिहास बड़ा दर्दीला है। अगर उसको खोल कर कह दिया जाए तो प्रेमियों के आंखों से सुधारा रुक नहीं सकती है। जो अपने ऊपर लिया कष्ट मुसीबत में रहे और हमें आपको मुसीबत के घेरे में जाने नहीं दिया, नहीं तो आपको मालूम नहीं है क्या से क्या होने वाला था। सबने ऐलान किया था कुछ नहीं बचेगा, दुनिया समाप्त हो जाएगी, सब खत्म हो जाएंगे, लेकिन सदगुरु दयाल ने सबके अनुभव को, सबकी भविष्यवाणियों को उठाकर एक कोने में रख दिया। क्या कहा जो परिवर्तन करने आया है वो भूमिका अपने अनुसार बनाएगा। तुम्हारे सबके आइडिया, तुम्हारे सबके विचार, तुम्हारी सबकी सोच को रोक दिया जाएगा, क्योंकि उस समय किसी परिस्थिति को तुम नहीं जानते हो। तुम्हारी ये सांसारिक दृष्टि वहां तक नहीं जा सकती है जहां से परिवर्तन होना है। वो तो आध्यात्मिक दृष्टि का विषय है, जिसकी दिव्य ज्ञान चक्षु से नेत्र तैयारी खुला है, वो यानी भूत भविष्य वर्तमान और उसके आगे, क्योंकि भूत भविष्य वर्तमान भी एक काल तक सीमित है। जो दयाल देश से आया है, जीवात्मा को दयाल देश ले जाने के लिए वहां ये भी सत्य है। आपको ऐसे सुमृत मालिक की शरण को दर्शन से पकड़ के रखना चाहिए था। जब जानकारी दे दी गई कोई ले जाने वाला है नहीं, न किसी को अधिकार है, तो आपको अवसर का मौका मिला था, तुमको गिरता विभूति से पकड़ के रखना चाहिए था। तो दयालु है, जो ले जाने का वादा क्यों तो नहीं जाएगी, लेकिन तुम तक कितनी मुसीबत करो, कितने तरह के दुखों में चले जाओगे, आपत मुसीबत बीमारी महामारी लड़ाई झगड़ों में दैवी प्रकोपों में फंस जाओगे, जिसके लिए उन्होंने नाम दो शब्द दी थी और वचनों को आपके सामने रखा था। अगर उन सबको तुम मद्देनजर रखते और आप दृढ़ता मजबूती से टिके रहते तो ये काल का जितना प्रकोप है ये इन जीवों पर कोई असर ही नहीं कर सकता था। कोई असर नहीं दिखा, नहीं भूल कोशिश में रखी। सिर माथे का मतलब उनके वचनों को हमेशा ध्यान रखो, मन मस्तिष्क में बसा के रखो, तो ये काल माया तुम्हारा कुछ नहीं कर सकती। लेकिन तुमने तो छोड़ दिया कि जो दयालु है वो तुम्हारे कभी त्रुटियों पर कभी ध्यान नहीं देते। ये ध्यान दे दो तो जीव कभी निकल नहीं पाएगा। कहा ठीक है, बच्चे अनमोल है, अज्ञान है, नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन आपको एक शब्द दिया गया था 24 मार्च 1980 को अहमदाबाद दूरदर्शी। दूरदर्शी किसी आदमी इंसान का नहीं नाम नहीं है, जो दूर तक देखता हो, दूर तक सुनता हो, दूर तक समझता हो, सबके कष्ट मुसीबत को दूर करने की जिसके पास युक्ति हो उसको कहते दूरदर्शी। और तुमने ये कुछ नहीं समझा, तुम्हारी समझ में वो भी नहीं आया। फिर का चलो हिंदुस्तान में 90% काश्तकार है, यही सबको अन्न देते हैं, अन्न ही प्राण है, ये है प्राणदाता। आज इसको सताया जा रहा, भ्रमित किया जा रहा, तो उसको निकालने के लिए भी सदगुरु दयाल ने 10 सितंबर 1987 को ग्राम देवलखा तहसील केसरगंज जिला बहराइच उत्तर प्रदेश में भूख जोतक की आधारशिला रखी। आधारशिला इनकी सुशांति का, लेकिन उन्होंने भी अपने अधिकार को नहीं समझा और वादा किया था भूम जोत को अगर तुम विश्वास के साथ अपने भूम जोतक झंडे को पकड़ लो तो हिंदुस्तान में जितने काले नीले पीले हरे लाल झंडे लिए घूम रहे, ये सब अपने अपने झंडों को फेंक कर अगर तुम्हारे भूम जोतक झंडे के नीचे न आ जाए तो इस बाबा को बाबा मत कहना।
कब असलियत है? तुमने गुरु की सच्चाई असलियत को भी पानी में डाल दिया, तो आपने तो अपराध किए। लेकिन जो दयालु है अपराधों को क्षमा ही करता है, उनका काम ही यही है। तो आपको ये तिथि बराबर याद रखनी चाहिए। साल में एक बार फिर सतगुरु दयाल के इस बृहत वादे को, अद्वितीय विलक्षण अद्भुत वादे को आपके सामने रखा जाता, पर्व के रूप में, और पूरी जानकारी आपको दी जाती। जय गुरुदेव। अपने अपने आत्मी भाव की गुनाहों की माफी मांगने के लिए कुछ प्रार्थना पाठ कर दो, अच्छा रहेगा और एक बोले तो सफल हो जाएगा। तो ये क्योंकि आज का सत्संग 2 बजे से होगा, क्योंकि लोग अभी इधर तो सुबह और सत्संग 2 बजे से हो जाएगा। अच्छा रहेगा क्योंकि आज सांसारिक त्योहार सांसारिक लोगों की, आध्यात्मिक लोगों के नहीं है। वो तो यानी जो नाम समझ से आया था सतयुग के लोगों के काम के लिए, जहां तक उस नाम की पहुंच थी, जिस लोक मंडल मुकाम तक वहीं तक जीवों को लेके, क्योंकि वो योगियों के द्वारा दिखाया गया था जिन्होंने शारीरिक योग किया था। लेकिन जो नाम आत्मिक योगी के द्वारा, जिसने आत्मा पर कंट्रोल नियंत्रण कर लिया है, अपनी आत्मा को जगा के परमात्मा से मिला लिया है, और परमात्मा के दरबार का दरबारी है, रोज आता जाता है, वही हमारे आपके गुनाहों को माफ करा सकता है और जीवात्माओं को जगा सकता है, और जगा करके इन जीवात्माओं को उसके घर पहुंचा सकता है। इसलिए आत्मयोगी की तिथि है ये शारीरिक योगियों का नहीं कहा। इसलिए जितनी उपमा दी जाए कम है, क्योंकि गोस्वामी जी महाराज ने भी उपमा देकर ये कहा था ये उपमा है, उनके आगे सारी उपमाएं खजिल है, ठीक है, लेकिन जीवों को समझाने के लिए कुछ न कुछ तो प्रमाण रखा ही जाता है, मिलता जुलता। तो कहा था संत विटप सहता गिरधरणी, कहा कि संतों की उपमा दी तो गई है, लेकिन ये ठीक ही है। विटप माने वृक्ष, सहता माने नदी, गिर माने पहाड़, धरनी माने पृथ्वी। ये सब मिलकर के शारीरिक सुख ही दे सकती है, आत्मिक सुख इनके भी बस का नहीं है। लेकिन सतगुरु दयाल शारीरिक सुधार और आत्मा का उद्धार ये दोनों काम करने आए हैं, इसलिए इनकी उपमा यहाँ कोई आई नहीं, कोई उपमा नहीं है। जब गुरु के लिए यदि कबीर साहब ने कह दिया कि पृथ्वी को कागज करूं, तरवर कलम बनाए और समुद्र को स्याही करूं, लेकिन गुरु को लिखा न जाए। जब गुरु के गुरु को लिखा नहीं जा सकता है, तो सदगुरु की महान दया को कैसे वर्णन किया जा सकता है? और वो वर्णन चाहते भी नहीं है, क्योंकि ये अनुभव गम्य है, ये अनुभव में आती है, बाकी कहीं कथन नहीं किया जा सकता। इसलिए प्रेमियों, कुछ न कुछ प्रार्थना पाठ यही कर ही सकते, हम आप लोग कुछ नहीं कर सकते, कोई बस की बात नहीं है। लेकिन आंसू गिराकर अपने गुनाहों की माफी तो मांगी जा सकती है, जबकि वो माफ करने आए ही है, उनका दूसरा काम नहीं है। फिर ऐसा तेरी महागुरु धरती पर कभी नहीं आता, ऐसे गुरु मिले नहीं कहूं, फिर ऐसा गुरु धरती पर कभी नहीं आएगा जिसने गुनाहों की माफी के सिवा और कोई दूसरा काम ही नहीं रखा। और ये अपने वचन को एकदम स्पष्ट कह दिया। गोस्वामी जी महाराज 500 वर्ष पहले आए, 1589 में पैदा हुए, 1680 में शरीर चुपके गए। 500 वर्ष तक लोगों को चिताते रहे, कहा कि आगे जो समर्थ मालिक आ रहा है, देखिए
कितना साफ कहा था, कहा जब आगे भीषण कलिकाल आ जाएगा, मानव में मानवता इंसानियत चली जाएगी, सोच समझ पहचान करनी भी खत्म हो जाएगी, और कलयुग का जीव गुरु को भूल जाएगा, संतों को भूल जाएगा, सदगुरुओं को भूल जाएगा, तब परम सत्य सच्चा सतलोक निवासी मालिक रूहों पर रहम करने के लिए खुद आ जाएगा। इसलिए मालिक खुद आया, उनको किसी की सलाह परामर्श लेने की कोई जरूरत नहीं है। आपको बिल्कुल निश्चिंत हो जाना चाहिए। अगर शरण को मजबूती से पकड़ा है तो तुमको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अरे करेंगे वो जो अभी न मान रहे, न सुन रहे, न समझ रहे हैं, उनको तो करना पड़ेगा। लेकिन जो ले जाने आया है तो कहते हैं मेरे सामने काम कर बना लो, अपना निमिष मात्र खड़े हो जाओ, तुम्हारा काम सब हो जाएगा। जिसने निमिष मात्र का ही आपके सामने प्रस्ताव रखा, नहीं तो यहाँ लोग हजारों वर्ष तपस्या करते रहे, उल्टे टंगे रहे, शरीर को कितना कष्ट, भोगों से कितने अलग, लेकिन फिर भी उनकी जीवात्मा का कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं काम नहीं हुआ बेचारी। तो तुमको दो तरह खराब समझ, तो कम से कम जान गए हो तो भोगों से अब तिलांजलि ले लो, अच्छी बात है। अब शपथ कसम उठाओ कि अमलो नसानी अब स्थिति भर सब प्रेमी ये संकल्प लो कि अब तक जो शरीर को नष्ट करने वाले तत्व के लिए जो अज्ञानता भोग में शरीर गंदा रस लेने के लिए आपने उस अमर तत्व को खराब किया है जो परमात्मा से मिलने के लिए दिया गया था। ऐसी स्थितियों पर आपको संकल्प लेना चाहिए कि अब जो भी समय है वो गुरु के लिए, गुरु के वचन आदेश पालन के लिए है। अब मन का कोई आदेश न मानूंगा, न उसके अनुसार चलूंगा, अब अपना अध्यात्म बनाऊंगा। बहुत देख लिया संसार में, समाज में, परिवार में और शरीर में, शरीर के भोगों में रहकर देख लिया गया, कुछ नहीं हुआ, सब बेशकीमती आपको चला गया। इसलिए जो बचा है उसी में काम बना लो, गई सो गई और रही सो संभालो, न ये भी जाने वाली है, ये भी रात दिन में तुम्हारा ऐसा काम खत्म हो रहा। तुम जो गणना गिनती रातों दिन महीने और वर्ष के दिनों की करते हो, ये सब कुछ नहीं, ये सब झूठ है, कुछ नहीं हो रहा। तुम्हारा सब खात्मा हो रहा है, तुम्हारे तत्व की हानि हो रही है। अमूलक श्वासों की पूंजी ये धीरे धीरे यानी बर्बाद हो रही है और ये वापस नहीं आएगी। जो श्वास निकल गई वापस नहीं आती, तो पूंजी कहां से बढ़ जाएगी, तो खत्म हो रही। इसलिए इस स्थिति पर संकल्प लो कि हम लोग निशानी अब तो सही और अपने अपने गुनाहों से माफी मांगो। प्रेमियों, एक दूसरे से गुनाह तो हो ही जाता है, क्योंकि ये नर शरीर है, नर लीला में गुनाह होता ही है। भगवान राम जब वाल्मीकि जी उनके पुत्रों को और पुत्री सीता लोग उसको अपने आश्रम पर रखा, लेकिन भेद नहीं खोला, भेद नहीं मुझे खोलता, ऐसे नहीं बताया तुम्हारी माँ ये तुम्हारे पिता, कहा ये राजा राम अयोध्या के हैं और ये बंदेवी है तुम्हारी माँ, ये नाम रखा। जब इस भूमि में राम आए सामने तो सब एक एक करके सब भाई लड़े उससे, लोग उससे लेकिन सब आ गए। फिर अंत में राम आए तो लोग उसने प्रश्न किया, क्योंकि उनके गुरु वाल्मीकि जी ने बता दिया था ये राजा राम है, सारी कहानी की मैंने बता दी थी। तो कहा तुम भी वो राजा राम हो? कहा सुग्रीव को मित्र बना करके फिर वाली को संघारा क्यों? ऐसी दोहरी रीत तुम्हारी क्या राजा की नीति है? इतना फटकारा और ललकारा कि सुग्रीव को मित्र बना करके फिर वाली को संघारा क्यों? फिर सूप रखा तो नार जाट, फिर उसकी नाक कटाई क्यों? और सुग्रीव विभीषण के पीछे से हाथ चुराई क्यों? न्यायी राजा होकर के भी
कैसा अन्याय किया तुमने, सीता की अग्नि परीक्षा ली, फिर भी वनवास दिया तुमने। भगवान राम ने कहा क्या उत्तर दो, मेरी यही समझ में आता है, गुणदोष जिसमें होते हैं वो चरित्र मानवीय होता है। मैंने मानव लीला के लिए मानव का धारण किया है, इसलिए मनुष्य शरीर में गुण तो रहेंगे ही, ये इसका प्रभाव है। लेकिन वो तो काल शक्ति की बात है। लेकिन दयाल सारे गुणों को निकाल देंगे, गुणों से भी अलग, अवगुणों से अलग, शुभ से अलग, अशुभ से अलग, पाप से अलग, पुण्य से अलग। जब दोनों तरह की गंदगी हट जाएगी तब ये जीवात्मा पाक साफ निर्मल होगी, जैसी आई थी। जब तक वैसे नहीं बनाएगा कोई महापुरुष तब तक इस शरीर नहीं जा सकता और न अपने ये घर जा सकती है। कितना सुहाना वक्त, हर्षोल्लास मांगलिक और सुअवसर हम सबको सदगुरु दयाल ने दे दिया। उनकी जितनी महिमा की जाए कब है, वो वाणी का विषय ही नहीं है। उनकी महिमा के लिए कहा गया अकथनीय है, अवर्णीय है, अनिवर्चनीय है। यहाँ कोई लेखे लोके में नहीं आ सकते। और आप प्रेमी जनों, प्रेम भाव विचारों को प्रार्थना के माध्यम से अपनी आंतरिक पुकार की दया और तरफ को खोल के रखो, वो सब सुनते हैं। जो गढ़गढ़वासी नहीं, वो सर्वदेशी, सर्वहितैषी, समदर्शी, उसके लिए पुरानी काल से लेख सब खत्म। जो गढ़गढ़वासी बात कहते नहीं, वो सब जगह व्याप्त है, अंदर और बाहर, चारों तरफ, चारों दिशाओं में कोई दिशा बाकी नहीं जहाँ मौजूद न हो, क्योंकि काल का चारों दिशाओं में पैरा है। इसलिए काल के पैरे को कमजोर करने के लिए सदगुरु दयाल ने चारों दिशाओं में अपना प्रकोप रखा। ये सब आपको ध्यान में रखना चाहिए। जय गुरुदेव वाला है। अगर उनके साथ हो लोगे तो तुम्हारी जीवात्मा भी अपने तेजस स्वरूप ज्योतिषमय देश में, शाश्वत आनंद में देश में पहुंच जाएगी। यहाँ से इसका आने जाने का अंत हो जाएगा। ये अंत बिना संत के कोई नहीं करा सकता है। यह सब चीज आपको प्रेमियों ध्यान में रखती है। आज समाज का माहौल, देश का कितना गंदा हो गया, और ये गंदगी सब कर्मचारी अधिकारियों पर बढ़ी जाती। इनका बेचारे का क्या दोष? जब तुम्हारी व्यवस्था ही खराब, हमेशा देखो जितने बीज अगर जमीन में बो दो तो हर बीज का अंकुरण नीचे से ऊपर होता है, लेकिन ये अत्याचार, इसके लिए कहा करप्शन स्टार्ट टॉप स्टेज। करप्शन हमेशा ऊपर से नीचे चलता। अगर एक देश का राजा धार्मिक होगा, प्रधानमंत्री धार्मिक होगा, प्रदेश का मुख्यमंत्री धार्मिक होगा, जिले का डीएम धार्मिक होगा, तहसील का तहसीलदार धार्मिक होगा, ब्लॉक का ब्लॉक प्रमुख धार्मिक होगा, गांव का मुखिया प्रधान धार्मिक होगा, और परिवार का मालिक अगर धार्मिक होगा तो देश में धर्म की व्यवस्था पनपेगी। सब में धर्म आएगा, सब में मानवता, इंसानियत आएगी, प्रेम प्यार मोहब्बत आएगा। इसलिए सबके लिए संत गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस में क्या लिखा है कि जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी सेंद्र के अधिकारी। ये तुमने नहीं बोला, तुम्हारे घर में लिखा रखा कि जिसके शासन काल में, जिसके प्रशासन में, जिसके राज्य में, जिसकी हुकूमत में, जिसके अधिकार में अगर आश्रित व्यक्ति परेशान दुखी है तो राजा नर्क में जाता है। कितना साफ साफ लिखा, चाहे वो देश का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, चाहे प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, जिले का डीएम हो, या मतलब तहसील का तहसीलदार हो, ब्लॉक का ब्लॉक अध्यक्ष हो, गांव का प्रधान मुखिया, या मतलब घर का कोई मालिक हो,
अधिकार में जितने व्यक्ति हैं, अगर वो दुखी है, न्याय नहीं मिल रहा है, परेशान है, तो कहा वो मालिक, वो जिम्मेदार नर्क का भी होता है। कितना साफ महापुरुषों ने एक सूत्र में सबको समझा दिया और सबके अधिकार को बता दिया। ये तुम्हारा अधिकार, कर्म कर्तव्य है। अगर कर्तव्य राम ने यहाँ पर धर्म के लिए कुछ परेशानी मुसीबत न सही होती और न्याय के पद पर कितना संघर्ष उनको झेलना पड़ा, लेकिन न्याय और सत्य कभी पराजित नहीं होता है, उनकी विजय हुई और इतिहास लिख होगा। प्रेमियों, सबको अधिकार है, जिनको मानवतन मिला हुआ है इस सृष्टि में सबको अधिकार है परमात्मा से मिलने का, न्याय कर्म कर्तव्य करने का सबको अधिकार। तो ये चीजें तो सोचनी चाहिए। लेकिन आज भारत देश की स्थिति एकदम नंगी है, कुछ नहीं रहा। लोग भगवान पर कलंक लगाने लगे, पूछ रहे हैं, क्योंकि भगवान राम ने कहा कि सब में उपजाए और तीन में आदि के मनुज भाई। ये भगवान राम का वाक्य है। कहा ये सारी सृष्टि जो दो आंखों से आप देख रहे हो, ये सब मेरी ही बनाई। इंसान विज्ञान ने कोई जीव जंतु बनाया नहीं। जब हमने आपने बनाया नहीं, तो मारने काटने का अधिकार आपको किसने दे दिया? किसने तुम मार काट रहे जीवों को? क्या तुम्हारा गुनाह, क्या तुम्हारा नुकसान कर रहे हैं? आखिरकार ये निर्मम हत्या, बेगुनाह निर्दोष ये जो हत्याएं हो रही है, यही तुम्हारे दुख मुसीबत, बीमारी का, दैवी प्रकोप, दुर्घटना का, भूत प्रेतों के मरने का और उनका तुम्हारे पर जुर्म आ गए। जिन जिन पशुओं का, पक्षियों का आपने मांस, मुर्दा मांस खाया, ये बताओ जिंदा मुर्दा खाए ये भोजन है? अरे मुर्दा मांस खाने वाले परमात्मा ने जीव अलग बनाई। कुत्ता, कौआ, गीत ये जीव अलग बनाए गए जो मुर्दा मांस खाते, और इंसान को तो इतना श्रेष्ठ कहा कि सारी योनियों में भगवान राम ने कहा इंसान मुझको बहुत प्यारा है। आज ये प्यारा दूल्हा रखकर क्या रहा है? भगवान की बनाई व्यवस्था पर राम शिक्षित कर रहा, सारी व्यवस्था को मार काट कर रहा, खत्म कर रहा। तो आपको तो ये सोचना चाहिए था, तुमको रहम, दया, प्रेम, मोहब्बत का पाठ पढ़ाया गया था कि मार काट का पाठ? तुमने किसी की बात मानी है, इसलिए भगवान पर भी कलंक लग गया। लोग कहने लगे कि पाप हंस रहा है, इधर में रो रहा है, और प्रभु तेरी दुनिया में क्या हो रहा है? देखिए कितनी बड़ी बात कि गीता पुराणों की अब कोई नहीं मानता है। मंदिरों में जितने कोई नहीं जाता है, गीता पुराणों की अब कोई नहीं सुनता है। गंगा और यमुना के तट पर इधर में सो रहा है, और प्रभु तेरी दुनिया में क्या हो रहा है? ये पाप हंस रहा है, इधर में रो रहा है, और प्रभु तेरी दुनिया में क्या हो रहा है? माता पिता की घर में कोई नहीं मानता है, अब तो हर घर में देखो नारी ही की चलता है। ये भाई और भाई का इस शत्रु हो रहा है, और प्रभु तेरी दुनिया में क्या हो रहा है? मैंने कितनी बार आप लोगों से कहा है,
जब सत्संग आ गए इसको बांध दिया पेड़ में। एक काल का जीव है, दयाल के जीवों को समय का संदेश नहीं सुनने देंगे। इसको मैंने कितनी बार कहा कि अभी सत्संग में आए फौरन इसको पेड़ में बांध दो, चुपचाप बैठ के सुने। ये तुमको मुझे सुनेगी जो सुनने देगी तुम्हें। एक काल का जीव है, इसलिए दुनिया के घर इसको बांध दो, उसके हाथ में बांध के ना दो। इसी तरह का विरोध कौन बर्दाश्त करेगा? कितने लाख लोगों का नुकसान कर रही है, इससे बड़ा गुनेगार पापी है। कितनी बार आपसे कहा जब भी ऐसे जीव सत्संग में आवे, ये नाटक ज्यादा कुछ नहीं, ये काल के जीव है, आप दयाल की कोई बात सुनने नहीं देंगे, इसलिए अपना नाटक दिखाए फौरन को प्रेम में बांध दीजिए, सुनने जो को, बाकी कुछ मत करो, कोई बात भी नहीं, केवल बांध दीजिए। किस सत्यता कि माता पिता की घर में कोई नहीं मानता है, अब तो हर घर में देखो नारी ही की चलता है। ये भाई और भाई का इस शत्रु हो रहा है, और प्रभु तेरी दुनिया में क्या हो रहा है। प्रेमियों, भगवान राम ने क्या आदत प्रस्तुत किया, और तुम तो भगवान की भी बात नहीं मानते। गोस्वामी महाराज के क्या बताते हैं कि प्रातः समय उठी कहे रघुनाथ, अमात पिता गुरु नाम माता। ब्रह्मवेला ब्रह्मोत्तर में उठकर भगवान राम सर्व ब्रह्मा का पिता गुरु की, ये है तुम्हारे सच्चे देवता जिन्होंने तुमको सब कुछ दिया है, तुमसे लिया कुछ नहीं। न माँ भी लालच रखती है, लालच में तुम्हारा लालन पालन नहीं करती है। ऐसा निस्वार्थी रिश्ता इस संसार में किसी का नहीं जो माँ का तुमको गंदगी से अलग करती रहती, अपना गंदगी में सो जाती, सारी गंदगी का कोई परहेज नहीं करती है। चाहे 20 बार तुम गंदगी करो, लेकिन वो कभी किसी तरह का रोज सोच नहीं सकते। ऐसा देवता कभी देखा, इसलिए माँ का कर्ज कोई संतान वाला बच्चा कभी अदा ही नहीं कर सकता। लेकिन तुम कलयुग की तारीफ में फंस करके अब भूल गए हो, माँ बाप को कोई नहीं भूलता। ईश्वरी विधान लचीला नहीं है, वो इस तरह से लचीला नहीं है, और आपको ये सब विचार करके रखना चाहिए। इसलिए जो तुमने ये सामान जमा किया है, प्रेमियों, तुम्हारी भूल भटक है। अपने पैदाशी समय का को याद करो, जब हम सब लोग माँ के गर्भ से ही पैदा हो, यही रास्ता है। सब नंगे पैदा हुए थे, कोई कपड़ा भी नहीं, जमीन जायदाद दुकान मकान धन दौलत खेती दुकान दफ्तर पत्नी बाल बच्चे जात मिलाए तो छोड़ दीजिए। अब सब नंगे ही पैदा हुए, और जब यहाँ से चलोगे तब नंगा करके तुमको भेज दिया जाएगा। ऐसे नहीं, अपमान करके तुम्हें नंगा करके तुम्हारे परिवार के बच्चे ही तुम्हें शमशान भूमि पर ले जाएंगे, लकड़ियों पर रख के नंगा करके जलाएंगे। अगर नंगा किसी को जलाया जाए, बोलो ये सम्मान है कि घोर अपमान है। और तुम उस अपमान को भूल गए जिनके लिए तुमने सारा मानव जीवन खराब कर दिया। सौ की अमोलक पूंजी आपने नष्ट कर दी, ये सब कमाने में, अनैतिक कार तरीके से कमाने में, गंदे खान पान में, गंदी संशोधन में जो आपने खराब किया है, और ये तुमको ही जला रहे, जरा भी रहम नहीं कर रहे कि हमारा पुरखा है, हमारा पिता है, हमारी माँ है, मेरा भाई है, कुछ नहीं, बेरहमी के साथ तुमको नंगा करके जला देंगे। अरे कम से कम एक बार सजा मिल जाए तो दोबारा ऐसा काम न करो जिससे फिर सजा मिले। इसीलिए कोर्ट कचहरी थाने कोतवालियां सब बनाई गई कि मानव को दंडित क्यों किया जाता, अपमानित क्यों किया जाता कि दोबारा ये गलती न करे,
बुरे काम न करे तो सजा पाने का अधिकारी नहीं होगा, लेकिन मानता कहाँ, तू बार बार करता, क्योंकि जीव की एक आदत, अरे आदत जब स्वभाव में परिवर्तित हो जाती है उसका सुधार जल्दी नहीं होता। विद्वानों ने भी कहा है, हैबिट इज द सेकंड नेचर, सो कैन नॉट बी चेंज। जो आदत स्वभाव में परिवर्तित हो जाएगी वो एक दूसरी प्रकृति है, उसका सुधार नहीं होता। लेकिन संतों ने इसको नहीं माना। संतों ने कहा नहीं, सद सुधारे सत्संगत पाई। अगर सत्संगत मिल जाए तो कितनी भी अज्ञानता सत्ता हो और मतलब यानी ये सब दूर हो सकती है। ऐसा नहीं है सब कुछ। आपने जो मसाला जोड़ा है ये तुम्हारे हित में नहीं है, इसलिए महापुरुषों ने खोल कर कहा है कि जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, ये हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा, न राज राजे रहे न कोई रानी रही, सिर्फ कहने को झूठी कहानी रही, चार दिन का ये झूठा झमेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा, ये खजाने गए के गए रह गए, महल तू महले खड़े के खड़े रह गए, अंत में लखपति को नधेरा जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। जिस दिन तुम्हारी जीवात्मा इस मनुष्य मंदिर से निकल जाएगी और शरीर ये जमीन पर गिर जाएगा, परिवार वाले तुमसे नफरत करने लगेंगे, कहेंगे उठाओ इसको बिस्तर पर से उतारिए, ये बिस्तर पर रहने लायक नहीं रहा, ये बिस्तर जीतेगा मुर्देगा नहीं, फौरन जमीन मिलता दिया नहीं, कोई रहन दिया नहीं। तुम गद्दों पर सोफा सेट बेडों पर सोने वाले, देखो तुम्हारे बच्चे तुम्हारे साथ छीना झपटी शुरू हो गई। पहली छीना झपटी बिस्तर से शुरू होती है, तुम्हारा बिस्तर छीन लिया जाएगा, जमीन में लिटा देगा, फिर कहेंगे ये नफरत का पर्दा डालो इस पर, इसकी शक्ल देखने का भी नहीं, जिसको कफन कहते हो ये है नफरत का पर्दा, इसको डालेंगे, फिर कहेंगे जल्दी करो तुम्हारे लिए एक चारपाई बनाई जाएगी, बांस हरे हरे बांसों के मोटे मोटे डंडों वाली। अब ये नहीं सोच रहे इसको गलेगी, अखड़ेगी, कष्ट देगी, तकलीफ देगी, कुछ नहीं, खाली ये इसी पर रहने के काबिल है, इसको जितना दर्द दिया जाए उतना कम है, इसने कोई शरीर से अच्छा काम नहीं किया है। इसलिए व्यवस्था ऋषि मुनियों ने बनाई है कि तुमने शरीर से कोई अच्छा काम नहीं किया है, इसलिए ये तुम्हारी दुर्गति हो रही है। और कहा रस्सी से बांधो इसको। अब क्या शंका है, अरे जब मर गया काफी बच जा सकता, कहा नहीं ऐसा ना हो कहीं भूख बन के मेरे घर में रह जाए, जल्दी करो इसको रस्सी से बांध करके। घर के कहा सवारे कहा न भूत हो डर खाइए, कहा जल्दी करो उसको यहां से ले जाओ कहीं भूत न बन जाए। ये है तुम्हारा सम्मान, जिसके लिए तुमने मानव मूलक शरीर खराब कर दिया, स्वर्ग की पूंजी नष्ट कर दी, और अंत में तुमको यह सजा दी जा रही है जिनके लिए आपने रातों दिन प्रेम किया था, नहीं किया। अरे प्रेम महात्मा करता है और कोई प्रेम नहीं करता है। सबको तुम्हारे स्वार्थ लोलाज, शरीर के इंद्रिय भोगों, गंदा क्षणिग्रस्त, उससे तुम्हारा लगाव, उनका प्रेम, किसी को प्रेम, ये प्रेम है। प्रेम करी अच्छा करी जामे दूर सवाए, दूसरे के लिए गुंजाइश ही नहीं हो रहती, दूसरे के लिए जगह ही नहीं रहती, लेकिन तुम ये सब झूठ कहते हो, झूठ कह रहे हो। क्या कहा था कि ये खजाने गए के गए रह गए, महल तू महले खड़े के खड़े रह गए,
अंत में लखपति को ना ढेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। तुम जितनी तनख्वाह पाते थे पूरी तनख्वाह लाके बच्चे को और बीवी को दे देते थे। अब ये जब तुम यहाँ से जा रहे हो, तुम्हारी तलाशी हो रही, देखो कोई पैसा तो जेब में नहीं, इसके निकाल लो। देखो कान नाक में कोई सोना चांदी तो नहीं पहले, ये भी छीलो तो निकालेंगे नहीं, ऐसे पकड़ के फाड़ देंगे कान नाक तुम्हारा। ये सब इसकी थोड़ी है। जब तुम्हारे साथ कुछ नहीं जाएगा तो ये बेईमानी, ये क्षण कपट किसके लिए करते हो? यही तुम्हारा अपराध है, यही गुनाह है जिसको तुम करके भी आज तक समझ नहीं पाए हो कि इसकी कितनी बड़ी सजा। पहले तो